भगवान भोलेनाथ और उनकी महिमा। सावन में कैसे प्रसन्न होते हैं महाकाल, कैसे होती है इनकी पूजा, किन नियमों का करें पालन, 8 प्रहर पूजन के साथ कैसे पूरी करें मनोकामना। जानिए डॉक्टर उदितानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, दंडी आश्रम कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की सीधी बातचीत। महंत उदितानंद ब्रह्मचारी श्री अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम शंकराचार्य मठ आजाद नगर नवाबगंज चैनल के माध्यम से समस्त सनातियों को एवं शिव भक्तों को मैं आग्रह करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पावन शिव महा पुराण में श्रावण के उपलक्ष्य में बताया गया भगवान शिव की पूजा श्रावण में बहुत ही फलदायी, पुण्यकारक, लाभदायी, पापों को नाश करने वाली, क्योंकि भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके 4 महीने भ्रमण करते हैं भूमंडल पर, हर शनि एकादशी से लेकर के और देवोत्थान एकादशी तक। इसीलिए हम सब लोग सनातनी भारतवासी शिव भक्त लोग भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं नाना द्रव्यों के द्वारा, जल, दूध, गन्ने का रस, यहाँ तक कि शत्रुओं को मारने के लिए सरसों के तेल का भी रुद्राभिषेक होता है। दूध, दही, घी, मधु, शहद, पत्नी की प्रीति के लिए मधु शहद का प्रयोग किया जाता है। विद्या प्राप्ति के लिए मधु, दूध, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। और बेलपत्र जो है भगवान से चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व शिव महापुराण में कहते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधातुम चिन पाप संहारम बेलपत्र पुष्पार्पणम काशी वास निवासी जय काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मास जय बिलपत्रम शिवार्पणम अखंडे बिल्वपत्रे से पूज्य शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम एक पत्रम शिवार्पणम। एक बिलपत्र से लेकर के हम 1 लाख तक, 1 करोड़ तक शिव बिलपत्र चढ़ा सकते हैं, परंतु जो बिलपत्र में एक डंठल होता है, वो डंठल को इतना तोड़ करके चढ़ाने का विधान है, क्योंकि ये डंठल जो है वज्र के समान माना गया है। इसको चढ़ाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और यजमान के लिए हानि पहुंचाता है, जो साधक होता है उसके लिए हानिकारक माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ कर्मकांड में इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कोमलई दूर्वांकुरई, कोमल को दूर्वा के अंकुर, कपूरे के फल कोमल, आग के पुष्प जो छिन्न भिन्न ना हो, कटे फटे ना हो, समीपत्र, केवल केती का पुष्प निषिद्ध माना गया है। बाकी भगवान शंकर पर विजया मानी भांग का बहुत विजया का महत्व, विजया विजय जात्री चाहिए, विजय को प्रदान करने वाली है। विजय मानी भांग का महत्व बताया गया शिव महापुराण में। भगवान शिव को भांग चढ़ाने का महत्व है, वो खाते नहीं है, वो तो श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा ही श्रावण है, वो श्रवण ही श्रावण है। जो श्रावण मास में भगवान शिव की कीर्ति को, यश को, पूजन आदि को, मंत्रों को श्रवण करना और सुनना और सुनाना, उनका अभिषेक करना और कराना, ये सब बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो इसलिए लोगों को एक ख्याल रखना चाहिए, पूजन सामग्री का न लंघनम, पूजन सामग्री या कोई भी सामग्री को लंघन निषिद्ध माना गया है। जो भी मार्केट से सामग्री आती है उस पर जो है पुरंतु माम देवजना पुरंतु मनसा दिया आदि मंत्रों के द्वारा उसका पोषण करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, और गंगा जल के द्वारा शुद्ध करके तब उसके ऊपर अर्पण करना चाहिए। फल हो, यहाँ तक मिठाई के बारे में भी है, शुद्धता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यदि शुद्ध वस्तु है भगवान के लिए वही अर्पित है, वही उनको प्रिय है, क्योंकि पहला मंत्र ही लिखा गया है अपवित्रा पवित्र हुआ सर्वावस्थान होगा। अब मनुष्य के लिए, साधक के लिए साध्य, साधक और साधन, इस पुराण का प्रथम ही विधि का उल्लेख किया गया है कि साधक को कैसा होना चाहिए, उसे
ही हमारे साध्य हैं और साधन क्या है, सामग्री ही साधन है, भक्ति करना साधन है। और तीनों का प्रयोग होता है तंत्र मंत्र यंत्र भगवान शिव की पूजन में। तो जो तंत्र है वो आपके बेलपत्र, दूर्वा, लौंग, इलायची, फूल, पुष्प आदि ये सब तंत्र है। तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे आदि ये सब मंत्र हैं। और तंत्र और यंत्र होता है नवग्रह आदि का निर्माण, शिव मूर्ति का निर्माण, पार्थिव मूर्ति का निर्माण मिट्टी के द्वारा या पाषाण के द्वारा, जो भी मूर्तियाँ होती हैं ये सब यंत्रात्मक हैं, उनके सूक्ष्म यंत्र हैं। और भगवान शिव के लिए सावन में पूजा करने का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो भक्तों को ये ख्याल रखना चाहिए कि पूजा में कुछ त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि पूजा करने में 32 प्रकार के अपराध होते हैं। बहुत से वक्त लोग बेलपत्र को, फूल को और उसी लोटे में डाल देते हैं जिसमें भगवान को चढ़ाना होता है। तो वो फल, वो फूल, वो बेलपत्र निर्माल हो गया, अब वो शिव पर चढ़ने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, वो सामग्री वरुण देवता पर चढ़ चुकी होती है। बेलपत्र या फूल फिर भगवान शिव के चढ़ाने के योग्य नहीं होता है, उसको आप अलग पात्र में ले जाएं, चढ़ाएं, तब उसका महत्व है। इन पूजन में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पूजन में करने में 32 प्रकार के छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं, है ना। आप वस्त्रों का देवो भूत्वा देवानयेत, देवता बनकर चंदन, वसम, रुद्राक्ष की माला और लंगोटी, चोटी, तिलक, कच्छ आदि सबका ख्याल रखना पड़ता है। यदि आपके तनक भी किसी प्रकार का कोई अवरोध है, कोई कमी है, तो आपका पूजा जो करना वो पूरा फलदायी नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा है या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता प्रसिद्धि आपनोति न सुखम न पराम करते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र की विधि का त्याग करके जो पूजन पाठ करते हैं या मंत्र जपते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शिव की वाणी है, शिव की वाणी है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धि मवाप्नोति, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति प्राप्त होती है। तो इसलिए सिद्धि प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, परम गति प्राप्त करना है, तो कृपया शास्त्र की विधि का पालन करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि 8 पहर पूजन का विधान है, प्रातः काल से लेकर रात सुबह प्रातः काल तक 3-3 घंटे का प्रहर होता है। आप चाहे मासिक करें या प्रतिदिन करें या शिवरात्रि पर करें या महाशिवरात्रि पर करें या सावन के महीने में करें पूजा, तो प्रातःकाल 3 से 6, 6 से 9 प्रथम प्रहर, 9 से 12 द्वितीय प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 सायंकाल चौथा प्रहर, सायंकाल 6 से 9 पाँचवा प्रहर, 9 से 12 छठवां प्रहर, 12 से 3 सातवां प्रहर और 3 से सुबह 6 तक ये 8 प्रहर की पूजा होती है भगवान शिव की। आप जल का प्रयोग, आप दूध का प्रयोग 8 प्रहर भगवान शिव की पूजा में कर सकते हैं। हर हर महादेव।